बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हमने एक्सरसाइज 1.6 के पहले दो क्वेश्चन इनवर्जन मेथड से मैट्रिसेस को सॉल्व करना या लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और क्रैमर रूल की मदद से जो है वो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना हम सीख चुके हैं। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं एक्सरसाइज 1.6 के, और इसमें भी हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस और विद द हेल्प ऑफ इनवर्जन मेथड या क्रैमर रूल से, हमारी अपनी मर्जी है, हमारी चॉइस है यहाँ पे, क्योंकि हम बाउंडेड नहीं है। जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है रिस्ट्रिक्टेड थे कि हमने जो 4 पार्ट दिए हुए हैं उनको हमने इनवर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने जो है क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर हम बाउंडेड नहीं है, हमारी मर्जी, हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें या इनवर्जन मेथड से, जो हमें बेहतर आता है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और क्रैमर रूल से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स whose sum is 12 and difference is 4, find the numbers। so सबसे पहले हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हुए, इसकी स्टेटमेंट को देखते हुए हमने इक्वेशंस बनानी है, इसकी जो कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन के अंदर। सो पहला काम हम ये करेंगे, हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x and the second number अमजद थॉट is equal to y. Then according to condition, जाहिर सी बात है, उसने कहा कि जो नंबर उसे सोचे वो हमने सपोज कर दिया x और y, और उनका सम कह रहा है, यानी इसका और इसका सम, दैट इज x plus y is equal to 12 and this is equation number 1 and their difference is, हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो उस लिहाज से हम लिख लेते हैं इसको x minus y is equal to 4 and this is equation number 2. Now by writing equation 1 and 2 in matrices form, सो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, हमने सीखा हुआ है कि एक जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, वो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x और y पर मुश्तमिल होता है। उसके साथ जो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो वेरिएबल्स का होता है, यानी जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन के अंदर या इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। और जो राइट साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर जो दो नंबर्स दिए हुए होते हैं, हमने उनको क्या करना होता है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिखना होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, दिस इज 1 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड द कोएफिशिएंट x इन द नेक्स्ट इक्वेशन इज 1 एंड y का जो कोएफिशिएंट है वो है क्या, -1। वेरिएबल्स का जो आपके पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, वो होगा x को y की फॉर्म में लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड पर आपके पास है 12 and 4. So this is equation number 3। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि हम इनवर्जन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 के अंदर जो मैट्रिसेस हम उनके नाम रख लेते हैं। लेट 1 1 1 -1, इसका नाम हम रख देते हैं क्या, मैट्रिक्स A। और इसी तरीके से जो हमारे पास वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल X का, और फिर उसके बाद जो आपके पास B मैट्रिक्स है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड से जो हमारे पास मैट्रिक्स आया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स A, यहां पर मल्टीप्लाई है बीच में, तो x, इसको हमने x का नाम दिया, इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है उसको हमने नाम दे दिया किसका, b का। सो दिस इंप्लाइज, हम क्या करते हैं, a को x के साथ से खत्म करने के लिए इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a के इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b के भी लेफ्ट पर और ax के भी लेफ्ट पर। हमें पता है कि a इनवर्स जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो,
चाहे बी मैट्रिक्स है, आप उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 मैट्रिक्स आएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर फर्दर मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ b है या इसके साथ जो है x है, तो i को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा आपके पास, x ही आंसर आएगा, वही मैट्रिक्स आंसर आएगा। इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम भी दिया जाता है। सो a इनवर्स इनटू a यानी इनवर्स दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये आपको देंगे कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड स्टेज द सेम। i को जब x से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कौन सा आंसर आएगा, x मैट्रिक्स आंसर आएगा। सो दिस इज a इनवर्स इनटू b, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का। ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो x मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी आपके पास जो मैट्रिक्स x व y पर मुश्तमिल है, x और y की वैल्यू कंटेन करता है, एंट्रीज कंटेन करता है। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास a इनवर्स हो और b हो, b मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है, नहीं मौजूद तो a इनवर्स नहीं मौजूद, लिहाजा हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a इनवर्स, ठीक है। सो एवरीबॉडी नोज कि a इनवर्स इज 1 over determinant of A into adjoint of A. So since we know that A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A. So A inverse is equal to 1 over determinant of A, determinant की फॉर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, adjoint of A के साथ। अब जब A का डिटरमिनेंट हम फाइंड करने लगेंगे तो हम मैट्रिक्स A की एंट्रीज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1 1 1 -1, और जब एडजॉइंट लेंगे तो इसी को देख के ले लें। एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, फोर्थ पोजीशन वाली एंट्री को फर्स्ट पोजीशन पे चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, और 1 को उठा के फोर्थ पोजीशन पे ले आते हैं, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है, यानी दूसरे का और तीसरे का साइन चेंज हो जाता है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर, अब डिटरमिनेंट का फार्मूला लग जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और एडजॉइंट उसी तरीके से लिखा जाएगा। आपके पास एडजॉइंट है वो आपने उसी तरीके से लिख लेना है, यदि -1 -1 -1 यहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, और ये वाला माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये 1 into 1 1 आ जाएगा, और अगेन जो है एडजॉइंट को आपने क्या करना है, फिर उसी तरीके से लिख लेना है, -1 -1 -1 1, इसको आप उसी तरीके से लिखेंगे। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर -2 1 ओवर -2, और साथ एडजॉइंट फिर आ गया -1 -1 और 1। नाउ इक्वेशन 4 आप उसे रिकंसिडर करेंगे। इक्वेशन 4 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 4 आपके पास है x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। सो x की जगह पर आपके पास आ जाएगा क्या, x की एंट्रीज यानी x व y इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह पर आपने A इनवर्स की वैल्यू लिख लेनी है जो आपके पास ये नोटेड है, ठीक है। सो A इनवर्स इज 1 ओवर -2 इनटू -1 -1 और इनटू B आपके पास आ जाएगा जो आपने कॉलम मैट्रिक्स नोट किया हुआ यहाँ पर 12 and 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय -2 को फिलहाल आप उसी तरह लिखेंगे, जो दो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, दूसरा एलिमेंट रो का जो है कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम अवेलेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 ओवर -2। अब -1 को आपने जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो -12 हो जाएगा, ये प्लस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो -4 1 इज 4, मल्टीप्लाई क्यों होगा क्योंकि ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपके पास आ गया -12 और +4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आगे हम उस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज हैं वो है एक मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक्स व वाई, और राइट साइड पे आपके पास है 1/-2, और फिर उसके साथ साथ आपके पास जो मैट्रिक्स है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा। अब -12 -4 सेम साइन, प्रोसीजर एडिशन, 12 में 4 को ऐड किया 16, साइन वो जो दोनों के साथ है यानी माइनस। नेक्स्ट आपके पास है -12 + 4, तो -12 + 4 का मतलब है साइन अपोजिट, तो 12 में से 4 को ड्रॉप करेंगे। सो 12 में से 4 को ड्रॉप किया तो 8 आ गया, और साइन वो जो 12 के साथ है यानी बड़ी टर्म के साथ है, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टेज कि जब हम -2 को अंदर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/-2 का मतलब है कि -2 is being divided. So -2 will be divided by each and every entry of the matrix. So further ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, by 1/something. So -16 by -2 and -8/-2. So माइनस माइनस कैंसिल, यानी माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल, और आप 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आप देख सकते हैं, आपने सर्कल नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए सर्कल लगा रहा हूँ। ये बीच में इक्वालिटी है, और ये इक्वालिटी उसी वक्त तक मेंटेन रह सकती है कि जब इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के और दूसरी एंट्री के, यानी कॉलम मैट्रिक्स हैं दोनों, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है, और इस कॉलम की पहली जो एंट्री है x, वो इस कॉलम की पहली एंट्री 8 के इक्वल होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि x इज 8 एंड y इज 4। और हम चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई थी कि हम जब दो नंबर सोचे थे और जिनका सम 12 था, तो आप देख सकते हैं 8 और 4 का सम 12 आता है, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो 4 है, तो 8 में से 4 को माइनस करें तो 4 आंसर आ रहा है। सो हमने आंसर को चेक भी कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द perimeter is 30, find the dimensions. Dimension we mean to find the length and width of the rectangle. आपको पता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल कैसे कहते हैं? Such a closed figure या such a quadrilateral in which opposite sides are equal in length and each and every internal angle is right angle. सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइड 4 एंगल्स, और लेंथ जो होती है वो वाली साइड होती है जो ज़्यादा मेजरमेंट रखती है, ठीक है, और विड्थ वो साइड होती है कि जो कम मेजरमेंट रखती है। सो विड्थ इज शॉर्टर इन मेजरमेंट एंड लेंथ इज ग्रेटर इन मेजरमेंट, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि जो प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है एक रेक्टेंगुलर, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी विड्थ की क्या है, डबल है, विड्थ की क्या है, डबल है, ठीक है। लेट अस सपोज अगर ये 4 है तो वो 8 होगी, ये अगर 10 है तो वो 20 होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कन्वर्ट करना है इस वर्ड प्रॉब्लम को, और देन फिर हमने उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है मैट्रिसेस की मदद से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, जो कम चीज है उसको x सेलेक्ट करें ताकि आप उसको ट्वाइस या थ्राइस मल्टीपल की फॉर्म में आप लेंथ को शो कर सकें, ठीक है। सो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी y, बट y इज इक्वल टू या इक्वल टू 2x, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है कि लेंथ इज ट्वाइस एज विड्थ, विड्थ x है तो x का ट्वाइस है कौन, लेंथ यानी y। Perimeter of the rectangle is 30. What do you mean by the perimeter? Perimeter is the distance covered along the boundary. अगर कोई बंदा A पर है तो A से चलता हुआ वो B पे आए, B से चलता हुआ C पे आए, C से चलता हुआ D पर, and D से वापस आ जाए A पर, तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट राउंड ट्रिप उसने जो है वो इसके ट्रायमीटर के जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। ट्रायमीटर का फार्मूला क्या होता है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं कि ट्रायमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। नाउ सिंस वी नो दैट वी आर गिवन दैट के लेंथ दैट इज y ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस एज इट्स विड्थ x, ठीक है। अब यहाँ पर +2x है राइट हैंड साइड पे, तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कोई टर्म नहीं रहती इसलिए 0 हो जाएगा। सो y -2x इज इक्वल टू 0, दिस इज
इक्वेशन, ठीक है। अब मजीद हम इसे क्या कर देते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। x वाली टर्म -2x को पहले लिख लेते हैं, y के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, लिहाजा प्लस y दूसरे नंबर पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई है, जो कि किस कंडीशन से हमने ली है, y इज इक्वल टू 2x से, यानी लेंथ इज ट्वाइस एज विड्थ। नाउ द नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो है पैरामीटर इज 30। अब इसको यूज करके हमने नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है, वो कैसे, perimeter is equal to 30. We know that the formula to calculate the perimeter of the rectangle is 2 multiplied by length plus width. अब ये फार्मूला क्यों है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी widths हैं, 2 हैं, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो हम कह सकते हैं here we have 2 widths, रेक्टेंगल के अंदर जो है वो क्या है, 2 widths हैं आमने सामने, ठीक है, और 2 लेंथ्स हैं, यानी एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, लिहाजा इसमें ऐड कर दें आप क्या, 2 लेंथ, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो फार्मूला बनेगा 2 into width प्लस लेंथ, या लेंथ प्लस width एक ही बात है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सो फार्मूला आप 2 into लेंथ प्लस width भी लिख सकते हैं, 2 into width प्लस लेंथ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सो हमने ये फार्मूला यहाँ से उठाया, किस वजह से उठाया मैंने आपको बता दिया। सो अब हमने क्या करना है, लेंथ की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने सपोज की है y। सो लेंथ की जगह y आ गया, width की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। सो 2 into y plus x। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं 30 के साथ, क्योंकि 30 के ऊपर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 30 इज द मल्टीपल ऑफ 2। सो 30 by 2 आपका 15 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया x plus y is equal to आपका राइट हैंड साइड आ गया 15, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 और 2 को हमने क्या करना है, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, बाय राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है। सो मैट्रिसेस फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको, तो इक्वेशन 1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट रो बनाते हैं मैट्रिक्स की। सो -2 1 फर्स्ट रो, एंड देन इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास सेकंड रो बनाते हैं। सो 1 और 1 आपके पास आ गया सेकंड रो, मल्टीप्लाई बाय जो आपका मैट्रिक्स होता है वो वेरिएबल्स का होता है, वेरिएबल्स यहाँ पर x और y इन्वॉल्व है दोनों इक्वेशंस के अंदर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन 1 की पहले लिखी जाएगी कॉलम के अंदर 0, और दूसरी जो इक्वेशन है उसकी जो राइट हैंड साइड है वो दूसरे नंबर पे लिखी जाएगी 15। सो 0 15 आपके पास आ गया। नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दे दिया, और इस मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया था इन्वर्जन मेथड से, और मैंने वहां भी आपसे कहा था कि हम जो क्वेश्चन 4 है वो क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सो दैट्स व्हाई हमने लिखा नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल के अकॉर्डिंगली जब हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होती है डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ a तो हम जाहिर है a का डिटरमिनेंट ले लेंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ax, ये मैट्रिक्स हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, क्योंकि x पहले नंबर पर आता है तो यहाँ से याद रखना है कि हमने पहले कॉलम को, a के पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है b की कॉलम के साथ, ठीक है। सो हमने a मैट्रिक्स का पहला कॉलम नहीं लिखना, -2 1 नहीं लिखना, उसकी जगह पे लिखना है b का कॉलम यानी 0 15, जैसे कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा जो कॉलम है वो आपने सेम इट इज जो a मैट्रिक्स का कॉलम है उसी तरह लिखना है। डिवाइडेड बाय आपने हूबहू a की एंट्रीज उठानी है, -2 1 1 1, ठीक है, और उसको भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। अब डिटरमिनेंट का फार्मूला होता है a d, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, जाहिर है 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट इज 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। नेक्स्ट आपके पास माइनस आ गया, माइनस क्योंकि आता है फार्मूले में a d माइनस b c, a मीन फर्स्ट एंड d मीन फोर्थ एंड b मीन सेकंड एंड c मीन थर्ड। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ हम ले चुके। अब माइनस आया फार्मूले वाला, सेकंड और थर्ड का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 15। Similar is the case in the denominator, -2 is multiplied by 1 to get -2, and माइनस के बाद -2 के बाद लिखेंगे माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। सो 0 15, जाहिर है 0 ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। सो -15 रिमेंस -15, -2 -1 सेम साइन है दोनों के साथ, माइनस प्रोसीजर एडिशन का 2 में 1 ऐड किया 3, साइन वो जो दोनों के साथ है। सो -2 -1 इज -3, माइनस माइनस कैंसिल, या माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस, नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन। 15 by 3 इज 5, हमें पता है कि 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 5 3s are 15। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, यानी आपके पास क्या आई है, विड्थ आई है, क्या आई है, विड्थ आई है। अब उस हिसाब से लेंथ को 10 आना चाहिए, ट्वाइस, क्योंकि 5 का जो डबल होता है ये ट्वाइस होता है, वो 10 होता है। लेट्स सी y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर तो
y आपके पास इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। अब ए वाई मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि y दूसरे नंबर पर आता है, ऑर्डर वाइज x के बाद आता है, तो यहाँ से हमने याद रखना है कि हमने मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है। ठीक है, दूसरे कॉलम को आपने B के साथ रिप्लेस कर देना है। सो फर्स्ट कॉलम रिमेन्स द सेम, दैट इज -2 1। सेकंड कॉलम जो है वो 0 15 हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया गया, 1 1 की जगह पर 0 15 लिखा गया। डिवाइडेड बाय आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई हुई है प्रीवियस केस के अंदर, जो कि क्या थी कि देखिए डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर हमने उसकी इंट्रीज को लिखा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, फिर हमने उसे आगे सॉल्व किया ad माइनस bc से, और एट टाइम -3 आ गया। सो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से ऑनवर्ड हम उस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर तो हमारे पास आया हुआ है a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्या होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 15, सो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ -30। हमें पता है 15 2 30 और प्लस इंटू माइनस माइनस, फार्मूले वाला माइनस, और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। ठीक है, y इज इक्वल टू -30 में से 0 माइनस कर दें तो -30 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह से लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 है। अब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हमें पता है कि प्लस होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और 30 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा एज एक्सपेक्टेड। मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास विड्थ 5 है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस आनी चाहिए, और आप देख सकते हैं 5 का ट्वाइस 10 आ गया। ठीक है, सो फाइनल जो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10। यूनिट साथ उसने नहीं दी हुई, क्योंकि पैरामीटर के साथ भी ना मीटर ना सेंटीमीटर कोई उसने यूनिट नहीं दी, तो हम भी यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे। और पहली कंडीशन तो हमने चेक कर ली है कि जो लेंथ है इट इज ट्वाइस एज विड्थ। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं पेरीमीटर वाली, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो है वो आपके पास 30 आना चाहिए, गिवन था क्वेश्चन के अंदर। सो 2 इंटू लेंथ इज 10 एंड विड्थ इज 5। सो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व होगी, सो 10 प्लस 5 इज 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लिकेशन 30 आ रहा है, which is equal to the given information। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, so hence our answer is absolutely correct। ठीक है, so students exercise 1.6 is completed। so इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। so तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।